बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के अंदर संविधान निर्माता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके संविधान निर्माता होने के नाते क्या योगदान आप देखते हैं, यही आज हम चर्चा करने वाले हैं एबीवीपी और मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। शिक्षक वर्ग भी है, वहीं कुछ छात्र वर्ग भी हैं। मैं यशदीप को बुलाना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आज संविधान किस तरीके से प्रासंगिक है, इस बारे में जानकारी दें। मेरा नाम यशदीप पराशर है। मैं लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो भीमराव अंबेडकर जी से मेरी एक खुद की रुचि भी है। और भीमराव अंबेडकर जी एक अपने देश के लिए बहुत ही नायाब हीरा थे, जिनके बारे में अगर कुछ भी हम आज पढ़ रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम होगा। जैसा कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी की निर्माण हो रहा था तो उस समय ये सुनने में आया था कि नेहरू जी ने एक ब्रिटिश अधिकारी को इसके लिए अपॉइंट किया था, लेकिन उस समय गांधी जी ने इनका नाम आगे करके अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, उस संविधान को निर्मित करने के लिए, जो अपना स्वयं निर्मित संविधान था उसको निर्मित करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम आगे किया था। वे एक महार जाति में उपस्थित, महार जाति में पैदा हुए थे। महार जाति एक अछूती जाति मानी जाती थी, जिसके कारण उनके पिताजी ये सोचते थे कि आज मेरा बेटा अगर पढ़ लिख करके कुछ बन गया तो मेरी जाति का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसी वजह से भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही अच्छा कथन कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। शेरनी का जो दूध होता है उसके कारण एक शेर पूरे जंगल में राज करता है। उसी प्रकार अगर हम शिक्षा अच्छी प्राप्त कर लेते हैं तो उस शिक्षा के कारण हम पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जी का इतना गहन अध्ययन था कि वो कम से भी कम 17 से 18 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। और भीमराव अंबेडकर जी जब बचपन में पढ़ते थे तो अपनी बहन के गहने बेच करके और अपनी पुस्तकों, जो पुस्तक वो पढ़ लेते थे, उस पुस्तक को बेच करके अपने आसपास वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो मेरा ये मानना है कि उनकी जो शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में रहकर के शिक्षा ग्रहण की, उन चीज़ों को आज हम सभी के सामने लाने की जिम्मेदारी भी मीडिया की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पहलू आज हम सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जा रहा है। मैं बहुत बहुत इस पहलू को भी धन्यवाद देना चाहूँगा।